नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और मैं एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। कल से बड़ा इस बात पे मंथन हो रहा है कि बजट में किसको क्या मिला, मिडिल क्लास कहाँ खड़ा है, मिडिल क्लास में यदि फ़ायदा मिला है तो किसको मिला है, लोअर मिडिल क्लास को मिला है, 5 लाख तक जिनकी इनकम है उन्हीं को मिला है, या 5 लाख से ऊपर वाले हैं उनको भी मिला है। तो मैं ये तो क्लियर कर दूं कि जो जिनकी आमदनी 5 लाख तक है उन्हीं को वो बेनिफिट मिला है। टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो रिबेट मिला है 12,500 का, जो पहले 2,500 था, वो सिर्फ उनके लिए है जिनकी आमदनी 5 लाख तक है। बाकी उसके ऊपर जैसे ही आप 5 लाख 1 रुपया होंगे उसके बाद आप पे जो है सीधे आप 20% वाले स्लैब में आ जाएंगे। खैर, अभी जो क्लास का मुद्दा है जिसको आसान शब्दों में हमें समझाना है, वो एक अनछुआ पहलू ये रह गया है कि यदि हम में से कोई भी आदमी ये सोच रहा है कि मान लीजिए कि हमारी आमदनी 8 लाख रुपए है टोटल, तो जब हम इसका इनकम टैक्स असेसमेंट कराते हैं, ITR दाखिल करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम CA से कराते हैं या खुद भी करते हैं तो उसमें 2 तरह का अमाउंट होता है। एक अमाउंट होता है कि हमारी कुल आमदनी इतनी हुई। तो मान लीजिए कि आपकी कुल आमदनी, जिसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं, हम किसी व्यक्ति की मिस्टर A की कुल आमदनी 8 लाख रुपए होती है। अब जब वो इसका ITR दाखिल करने लगे तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 रुपये का, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ATC का जो लाभ है वो यदि 1.5 लाख तक उन्होंने निवेश किया है, कहीं लगाया है, PPF में लगाया है वगैरह वगैरह जो होता है वो उनको मिलेगा लाभ। और यदि होम लोन ले रखा है तो मान लीजिए कि आपका वो भी 2 लाख का मिल गया उसमें छूट। तो इसमें से मान लिया कि 8 लाख में से आपने 3 लाख रुपया बचा लिया निवेश करके, चाहे ATC में किया या जैसे भी किया आपने, इसमें से बचा लिया। अब आपका जो है टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आ रहा है मान लीजिए 5 लाख। तो अब इस पे जो है टैक्स कैलकुलेट होगा। अब यदि 5 लाख में उस कैटेगरी में तो आप आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो 8 लाख आपकी कुल इनकम है, तो जो भी इसमें टैक्स निकलेगा 5 लाख पे और जो आपने बचाया होगा वो तो अपनी जगह पे है। अब दूसरा जो मैं सवाल रेज कर रहा हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने जो है वो दिया है सवर्णों को आरक्षण, और उसमें क्लाज ये लगाया है कि आपका शहर में मकान यदि इतने स्क्वायर मीटर में है या इतने स्क्वायर फुट में है, या छोटे शहर में इतने स्क्वायर फीट में है, या गांव में है तो इतने स्क्वायर यार्ड में है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसकी उसने एक सीमा बना दी है। ठीक है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि ऐसी सीमा नहीं बनाई जाएगी तो पता चला कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, यानी कि जो थोड़ा ऊपर उठे हुए लोग हैं, वही उसका बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये बजट से जो इसका कनेक्शन में आरक्षण का जोड़ रहा था, उसमें ये है कि बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी इनकम, इसीलिए मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मत खुश होइएगा कि हमने इसको निवेश करके जहाँ तहाँ जो पैसा लगाया है लगा करके और 5 लाख पे आ गया और हमारा टैक्स लगा 0, तो हम जो है वो आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। आप जो है बेशक आपका जो है आप जो है आ गए 5 लाख पे और आपका टैक्स 0 लगा, लेकिन ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी इसकी भी पेचीदगी है, इसमें भी है कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन फिर भी मान लिया कि आपका 0 लगा, तो आपका जो काउंट होना है वो होना है इस 8 लाख पे, कि आपकी इनकम ग्रॉस पे काउंट होनी है। किस लिए? सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। यदि आपका ये 8 लाख से नीचे है ग्रॉस, तभी जा कर के आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि आपके परिवार में आपकी वाइफ भी है और बच्चा भी है और बेटा एडल्ट हो गया है या बेटा एडल्ट हो गया है और भी कोई परिवार में कमाने वाला सदस्य है, वो भी कमा रहा है, तो ये जो ग्रॉस इनकम है वो उसमें जो है सबकी आमदनी जुड़ेगी, ये आपकी अकेले की नहीं जुड़ेगी। तो यदि आपकी 5 ही लाख हो मान लीजिए कि, और उन लोगों को मिला करके टोटल 10 लाख हो रहा है, तो भी नहीं आपको मिलेगा। यही 2 पॉइंट हमें क्लियर करना था कि आपकी अपनी आमदनी यदि 8 लाख हो गई तो भी नहीं मिलेगा ग्रॉस टोटल,
और यदि पूरे परिवार की हो गई 8 लाख या 15 लाख या 20 लाख जो भी हो गई तो भी नहीं मिलेगी। इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रॉस पे जो है वो मिलना है, कि आपके कुल स्रोतों से जितनी आमदनी हो रही है वो यदि 8 लाख या अधिक है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये हमें आपको समझाना था, आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की। फिर कोई इशू लेकर के हम ऐसा ही आएंगे और उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन ज़रूर लिखिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अगला एपिसोड कर सकें, उसमें बताने की कोशिश करें। थैंक यू।